मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ऐसे सुनें जैसे आप मेरे ठीक बगल में बैठे हों, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह आपके रिश्तों को देखने का आपका नज़रिया बदल देगा। कई पुरुष बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। वे मानते हैं कि जितना वे झुकेंगे उतना ही उन्हें ध्यान मिलेगा, जितना वे खुश करेंगे उतना ही उनके रिश्ते सम्मानित होंगे। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो कहने की हिम्मत कोई और नहीं करता। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करते तो कोई भी महिला कभी भी आपका सच्चा सम्मान नहीं करेगी। और सबसे मुश्किल बात यह है कि आप इसे अपने दिल की गहराई में जानते हैं, लेकिन आप इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि प्यार सब कुछ ठीक कर देगा। महिलाओं का मनोविज्ञान इसे स्पष्ट करता है। महिलाएं तब भांप लेती हैं जब कोई पुरुष स्पष्ट सीमाएं नहीं रखता, जब उसका आत्मसम्मान उनकी स्वीकृति पर निर्भर करता है, या जब वह अपने लिए जो सही समझता है उसके लिए खड़ा नहीं होता। और यहाँ एक विवादास्पद सच्चाई है। अगर महिलाओं को यह लगता है कि आप खुद का सम्मान नहीं करते हैं, तो वे कभी भी सचमुच आपकी देखभाल करने, आपका समर्थन करने या आपका सम्मान करने की कोशिश नहीं करेंगी। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही वास्तविकता है। आप चाहे कितना भी पैसा खर्च करें, कितने भी उपहार दें या शांति बनाए रखने के लिए कितनी बार हाँ कहें, यदि आप शुरुआत से ही अपना महत्व स्थापित नहीं करते हैं, तो आप अनजाने में ही अपनी शक्ति खो रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे असभ्य पुरुषों के साथ महिलाओं को ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप स्वस्थ, संतुलित और सच्चे सम्मान पर आधारित रिश्ते चाहते हैं, तो इसे समझना बेहद ज़रूरी है। इसका मतलब उनके साथ खेल खेलना, उन्हें छल करना या ऐसा दिखावा करना नहीं है जो आप नहीं हैं, बल्कि यह सीखने की बात है। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने, भावनात्मक अधिकार प्रदर्शित करने और अपने व्यक्तिगत महत्व की रक्षा करने के लिए। अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आप हमेशा अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं या आपके प्रयासों की सराहना नहीं होती, तो ये वीडियो आपके लिए है। इन पांचों बिंदुओं में आपको न केवल यह दिखाया जाएगा कि महिलाएं आत्मसम्मान की कमी वाले पुरुषों को कैसे देखती हैं, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि आप इस स्थिति को कैसे बदल सकते हैं और ऐसे रिश्ते बना सकते हैं जहां आपका सम्मान हो, आपको चाहा जाए और गंभीरता से लिया जाए। चीज़ों को बिना किसी लाग लपेट या बनावट के, जैसी वे वास्तव में हैं, वैसे ही देखने के लिए तैयार रहें। यहाँ आपको जो पता चलेगा वह शायद आपको असहज कर दे, लेकिन इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। खुद को दूसरों के हाथों कुचले जाने देने वाले व्यक्ति होने से कैसे बचें और शुरुआत से ही ऐसा व्यक्ति बने जो सम्मान और अधिकार का भाव प्रदर्शित करे। 1, कभी भी किसी को अपनी अधिकारिता या निर्णयों पर सवाल उठाने की अनुमति न दें। मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहूँ तो पुरुषों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि वे महिलाओं को शुरू से ही अपने अधिकार या निर्णयों पर सवाल उठाने की अनुमति दे देते हैं। और मैं किसी बेतुके सत्ता समीकरण या अंधाधुंध अपनी इच्छा थोपने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक स्थापित करने की बात कर रही हूँ। आप कौन हैं और आप किन बातों पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति स्पष्ट अधिकार प्रदर्शित नहीं करता है, तो उसके द्वारा लिया गया हर निर्णय एक खुली बहस का विषय बन जाता है। हर विकल्प पर सवाल उठाया जाता है और धीरे धीरे उसका मूल्य और सम्मान उसकी आंखों के सामने ही बिखरने लगता है। इस पर विचार करें। यदि आप स्वयं पर संदेह करते हैं या खुद को लगातार अपना विचार बदलने के लिए हेर फेर करने देते हैं, तो आप एक मौन संदेश भेजते हैं कि आपके फैसले का उतना महत्व नहीं है और यह कि आपका आत्मसम्मान बाहरी स्वीकृति पर निर्भर करता है। इसका सबसे गंभीर परिणाम न केवल महिलाओं से सम्मान खोना है, बल्कि स्वयं से भी सम्मान खोना है। जो पुरुष अपने आंतरिक अधिकार की रक्षा नहीं करता, वह ऐसे रिश्तों में रहने के लिए अभिशप्त है जहां वह हमेशा झुकता है, हमेशा बहाने बनाता है और हमेशा अपने निर्णयों को सही ठहराता है, भले ही वे सही हों। इस सीमा को निर्धारित करने का अर्थ बहुत सरल फिर भी शक्तिशाली है। आंतरिक रूप से तय करें कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, और बिना आक्रामकता या नाटक के उस स्थिति को बनाए रखें। हर बार जब आप शांत और आत्मविश्वास से अपने निर्णयों का बचाव करते हैं, तो आप एक स्वाभाविक अधिकार का प्रदर्शन करते हैं जिसके लिए किसी धमकी या छल की आवश्यकता नहीं होती। अधिकार नियंत्रण नहीं है, यह आपके व्यक्तिगत मूल्यों के साथ निरंतरता है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वह अपने निर्णयों को बदलने के लिए दबाव में नहीं आता, दूसरों के लाभ के लिए अपने विकल्पों पर सवाल नहीं उठने देता और सबसे बढ़कर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी भावनात्मक अखंडता का त्याग नहीं करता।
मुझे पता है कि कुछ पुरुषों को यह कठिन या अजीब लग सकता है, खासकर अगर उन्हें टकराव से बचने के लिए झुकने की आदत हो। लेकिन सच्चाई यह है, सच्चा आकर्षण और सम्मान तब बनता है जब आप आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हैं, न कि जब आप हर तर्क के आगे झुक जाते हैं। महिलाएं सचेत रूप से या अचेतन रूप से ये समझ लेती हैं कि किसके पास स्पष्ट सीमाएं हैं और किसके पास नहीं हैं, और यह निर्धारित करता है कि वे रिश्ते में आपके साथ कैसा व्यवहार करती हैं और आपको कितना महत्व देती हैं। इस सीमा को निर्धारित करना सीखने से आपका आत्मसम्मान और जीवन का उद्देश्य भी मजबूत होता है। यह स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपका समय, आपके निर्णय और आपकी भावनात्मक भलाई मूल्यवान है। जब आप बिना आक्रामकता के अपने निर्णयों पर दृढ़ रहते हैं, तो आप न केवल सम्मान प्राप्त करते हैं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी देते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो स्वयं का सम्मान करता है, और यह अटल सत्य है। अंत में इस बात को ध्यान में रखें, दूसरों को आपकी अधिकारिता पर सवाल उठाने देना केवल उस महिला की समस्या नहीं है जिसके साथ आप हैं। यह एक ऐसा पैटर्न है जो आपके पूरे जीवन में दोहराया जा सकता है। काम पर, दोस्तों के साथ और परिवार में यदि आप स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं, तो दूसरे लोग आपके निर्णयों को निर्देशित करना शुरू कर देंगे, और आप अंततः एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो हमेशा रक्षात्मक मुद्रा में रहता है। तो अभी से शुरू करें, अपने अटल निर्णयों की पहचान करें, दृढ़ रहें और शांतिपूर्वक और निरंतर अपने अधिकार का बचाव करें। हर बार ऐसा करने से न केवल आपके प्रति उसके सम्मान की भावना मजबूत होती है, बल्कि आप स्वयं को भी याद दिलाते हैं कि आपकी कीमत किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती। और यकीन मानिए, जब कोई पुरुष यह बात जान लेता है, तो किसी भी रिश्ते में शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाता है। 2. भावनात्मक ब्लैकमेल के आगे मत झुकिए। मैं साफ साफ कह दूं, कई पुरुष मानते हैं कि अपराध बोध, नाटक या भावनात्मक हेरफेर के आगे झुकना प्यार दिखाना या शांति बनाए रखना है। मैं आपको एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन सच बात बताना चाहता हूँ। भावनात्मक ब्लैकमेल के आगे झुकने से आकर्षण खत्म हो जाता है और सम्मान नष्ट हो जाता है। जब भी आप किसी बहस से बचने के लिए, उसे रोने से रोकने के लिए या सब कुछ ठीक करने के लिए उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, तो आप उसे एक मौन संदेश दे रहे होते हैं कि आपकी भावनात्मक कीमत का कोई मोल नहीं है। और यकीन मानिए, कोई भी महिला ऐसे पुरुष का सम्मान नहीं करेगी जो उसे खुश करने के लिए लगातार अपनी ईमानदारी का त्याग करता है। भावनात्मक ब्लैकमेल कई रूप ले सकता है। अचानक रोना, अप्रत्यक्ष आरोप, अप्रत्यक्ष आक्रामक संदेश, या यहाँ तक कि रिश्ते को खत्म करने की धमकी। और यदि आप दृढ़ नहीं रहते हैं, तो इनमें से प्रत्येक व्यवहार आपको अनजाने में झुकने पर मजबूर कर देगा, जिससे एक ऐसा पैटर्न बन जाएगा जहां उसे पता चलता है कि वह अपना काम निकलवाने के लिए आपको अपने वश में कर सकती है। इससे न केवल रिश्ते में आपका अधिकार कम होता है, बल्कि आपका आत्मसम्मान भी ठेस पहुंचता है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वह कभी भी अपनी भावनात्मक भलाई को किसी दूसरे के हेरफेर के अधीन नहीं होने देता। इस सीमा को निर्धारित करने का अर्थ बहुत स्पष्ट है। यह सचेत रूप से तय करें कि आपकी भावनात्मक स्थिरता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ठंडे, उदासीन या असंवेदनशील हो जाएं। इसका मतलब है कि जब वह आपको प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाने की कोशिश करे, तब भी शांत और संयमित रहें। हर बार जब आप भावनात्मक ब्लैकमेल के आगे झुकते हैं, तो आप प्यार नहीं दिखा रहे होते, बल्कि कमजोरी और भावनात्मक निर्भरता दिखा रहे होते हैं। और यकीन मानिए, यही सम्मान और आकर्षण खोने का सबसे तेज तरीका है। एक बुद्धिमान व्यक्ति छल कपट के तरीकों को पहचानता है और अनुमानित तरीके से कार्य करता है। वह अपनी सीमाएं बनाए रखता है, अपने कारणों को स्पष्ट रूप से बताता है और अपराध बोध को अपने निर्णय को बदलने नहीं देता। इससे दो शक्तिशाली बातें उत्पन्न होती हैं। पहली, उसे यह समझ आ जाता है कि वह भावनात्मक खेलों से आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। और दूसरा, आप अपने स्वयं के भावनात्मक अधिकार को मजबूत करते हैं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का प्रदर्शन करते हैं। मैं इसे और स्पष्ट कर दूं, इसका मतलब अपने प्रियजन को नज़रअंदाज करना या सहानुभूति को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब यह समझना है कि सहानुभूति और चालाकी में जमीन आसमान का फर्क है। सहानुभूति रिश्ते को जोड़ती है, चालाकी उसे तोड़ देती है। जब आप इस अंतर को पहचानना और अपनी सीमाएं बनाए रखना सीख जाते हैं, तो आप सच्चे सम्मान पर आधारित रिश्ता बनाते हैं, न कि डर,
अपराधबोध या निर्भरता पर। सारांश: भावनात्मक ब्लैकमेल के आगे झुकना किसी भी रिश्ते में अपना अधिकार खोने का सबसे तेज तरीका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पैटर्न को पहचानें, शांत रहें और उसी के अनुसार कार्य करें। बिना अपराध बोध के ना कहना सीखना और अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना एक ऐसे पुरुष बनने की दिशा में एक आवश्यक कदम है जो शुरू से ही सम्मान, आत्मविश्वास और मूल्य का प्रदर्शन करता है। 3. स्नेह पाने के लिए अत्यधिक प्रसन्नता का प्रयास करने से बचें। मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूँ। रिश्तों में पुरुषों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक ये है कि स्नेह पाने के लिए हद से ज़्यादा प्रयास करना। और मैं छोटी मोटी बातों या मामूली विवरणों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की, हमेशा उसकी बात मानने की और उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखने की, यह सोचकर कि इससे वह खुश होगी और आपका सम्मान करेगी। मैं आपको एक बहुत ही विवादास्पद बात बताता हूँ। अतिभोग आकर्षण को नष्ट कर देता है जब कोई व्यक्ति हमेशा हाँ कहने वाला या दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए अपना समय और ऊर्जा कुर्बान करने वाला बन जाता है, तो वह स्वतः ही सम्मान और अधिकार खो देता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में सोचें। जब आप जितना पाते हैं उससे अधिक देते हैं, जब आप अपना जीवन उसके अनुरूप ढालते हैं, जब आप केवल टकराव से बचने या उसकी स्वीकृति पाने के लिए कार्य करते हैं, तो आप निर्भरता का मौन संदेश भेज रहे होते हैं। अनजाने में ही आप असुरक्षा का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। सच्चा आकर्षण समझौता करने से उत्पन्न नहीं होता। यह एक ऐसे पुरुष होने से उत्पन्न होता है जो इसके स्पष्ट मूल्य, सीमाएं और प्राथमिकताएं हैं। महिलाएं, चाहे सचेत रूप से या अचेतन रूप से, यह महसूस कर लेती हैं कि कोई पुरुष अपने स्वयं के कल्याण की कीमत पर भावनात्मक और शारीरिक रूप से उपलब्ध है। और यह बात, भले ही वे इसे खुलकर न कहें, आकर्षण को कम कर देती है। अत्यधिक प्रसन्नता से बचने का मतलब यह नहीं है कि आप ठंडे या स्वार्थी हो जाएं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उनकी ज़रूरतों को अनदेखा करें या उन पर ध्यान देना बंद कर दें। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा संतुलन खोजना जहां आपकी भलाई, आपके निर्णय और आपकी सीमाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हों जितनी उसकी। जो व्यक्ति इस संतुलन को बनाए रखता है, वह सुरक्षा, आत्मविश्वास और अधिकार का भाव प्रदर्शित करता है। ये ऐसे गुण हैं जो बेहद आकर्षक होते हैं और स्वाभाविक सम्मान उत्पन्न करते हैं। जब आप दूसरों को खुश करने की अत्यधिक कोशिश करते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक अहमियत को उनकी स्वीकृति पर टिका देते हैं। और यह खतरनाक है, क्योंकि अगर आपका आत्मसम्मान उनकी स्वीकृति पर निर्भर करता है, तो आप उनके व्यवहार को अपने मन की बात तय करने देते हैं। इस आदत से बचने का तरीका सीखने से आपकी भावनात्मक स्वतंत्रता मजबूत होती है और एक ऐसा माहौल बनता है जहां संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होते हैं, न कि एक तरफा चापलूसी पर। एक और महत्वपूर्ण बात, अत्यधिक भोग विलास से भी नुकसान होता है। एक अस्वस्थ अपेक्षा जब उसे आपकी आदत हो जाती है कि आप हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं या शांति बनाए रखने के लिए दिखावा करते हैं, तो संभावना है कि वह आपकी सीमाओं को परखना जारी रखेगी। यह एक ऐसा चक्र बन सकता है जिसमें आपको रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकाधिक प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि आपका अधिकार और मानसिक शांति धीरे धीरे कम होती जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना। खुद से पूछें, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ और कर सकता हूँ, या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि स्वीकार्यता और सम्मान पाने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। इन प्रेरणाओं के बीच अंतर करना सीखना आपके मूल्य और अधिकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति दूसरों को खुश करने की आवश्यकता से प्रेरित नहीं होता, वह आत्मविश्वास से भरा होता है और सम्मान का पात्र होता है। सारांश: अत्यधिक भोग विलास से बचना एक ऐसी सीमा है जिसे हर पुरुष को निर्धारित करना चाहिए। यह उदासीनता या स्वार्थ की बात नहीं है, बल्कि इस बात को समझने की बात है कि आपका समय, ऊर्जा और भावनात्मक स्वास्थ्य मूल्यवान है। जब आप दूसरों की स्वीकृति की चाहत में डूबे बिना लगातार सही व्यवहार करते हैं, तो आप स्वस्थ, संतुलित और सबसे बढ़कर सम्मानजनक रिश्ते बनाते हैं। इसे सीखना एक ऐसे पुरुष बनने के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है जो शुरू से ही और हमेशा के लिए मूल्य, आत्मविश्वास और अधिकार का प्रदर्शन करता है। 4. बेईमानी या पारदर्शिता की कमी को बर्दाश्त न करें। मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, कई पुरुष रिश्तों में एक गंभीर और बहुत आम गलती करते हैं। वे मानते हैं कि बेईमानी या पारदर्शिता की कमी के संकेतों को नज़रअंदाज करना शांति बनाए रखने का एक तरीका है,
या फिर यह कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और इस पर चर्चा करने से केवल समस्याएं ही पैदा होंगी। चलिए, मैं आपको एक विवादास्पद बात बताता हूँ। ईमानदारी की अनदेखी करना भावनात्मक रूप से कुचले जाने का द्वार खोलना है। हाँ, कई पुरुष छोटे-मोटे झूठ, बातों को छिपाने या राज रखने को बर्दाश्त कर लेते हैं, ये सोचकर कि इससे रिश्ता सुरक्षित रहेगा। लेकिन असल में वे जो कर रहे हैं, वह है बिना एहसास किए अधिकार और सम्मान खोना। अब खुलकर बात करते हैं। पुरुषों, जागने का समय आ गया है। अगर आप टकराव के डर से या अपनी सुविधा के लिए लगातार सच को नज़रअंदाज करते रहेंगे, तो आप एक स्वस्थ रिश्ता नहीं बना सकते। हर बार जब आप बहाने, अधूरी सच्चाई या अधूरी जानकारी स्वीकार करते हैं, तो आप एक मौन संदेश देते हैं कि आपकी मानसिक शांति और गरिमा का कोई मोल नहीं है। और यकीन मानिए, जब कोई इसे भांप लेता है, तो वह इसे भूलता नहीं है। बेईमानी एक आदत बन जाती है और आप एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां आप हमेशा झुकते हैं और हमेशा अपनी सत्ता खो देते हैं। यह सीमा निर्धारित करने का अर्थ नियंत्रण करना या अविश्वास करना नहीं है। इसका अर्थ है मैं आपका इतना सम्मान करता हूँ कि आपसे स्पष्टता और ईमानदारी की अपेक्षा करता हूँ। इसका अर्थ है मन ही मन ये कहना, मेरी मानसिक शांति और आत्मसम्मान को रहस्यों या झूठ के बदले नहीं बेचा जा सकता। संचार में पारदर्शिता विश्वास को मजबूत करती है और यह दर्शाती है कि दोनों पक्ष सम्मान पर आधारित संबंध बना सकते हैं, न कि छल या मौन धोखे पर। कई पुरुषों को यह एहसास नहीं होता कि बेईमानी को बर्दाश्त करना कमजोरी की निशानी है, प्यार की नहीं। वे सोचते हैं कि झुक जाना उन्हें अच्छा या समझदार बनाता है, लेकिन असल में वे भावनात्मक अधिकार खो देते हैं। जीवन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए झुकना पड़े। एक पुरुष जो खुद का सम्मान करता है, वह शुरुआत से ही स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और किसी को भी किसी भी बहाने से उन्हें पार करने की अनुमति नहीं देता है। इस वास्तविकता को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप पारदर्शिता की मांग नहीं करते, तो आप रेत पर रिश्ता बना रहे हैं। बेईमानी का हर वो मामला जिसे आप बर्दाश्त करते हैं, आपकी सत्ता को कमज़ोर करता है और छल कपट व भावनात्मक नियंत्रण का रास्ता खोलता है। एक जागरूक व्यक्ति जानता है कि स्पष्टता और ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस सीमा को बनाए रखना सुरक्षा और साहस का प्रतीक है और यह सुनिश्चित करता है कि दूसरा व्यक्ति आपकी निजता और गरिमा का सम्मान करे। संक्षेप में, पुरुष, बेईमानी को रोकना उन सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक है जिन्हें स्थापित किया जाना चाहिए। यह अत्यधिक आलोचनात्मक या अविश्वासी होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि आपका आत्मसम्मान और मन की शांति अपूरणीय है। यदि आप इस वास्तविकता को नहीं समझते हैं, तो आपके सभी भावी संबंध प्रभावित होंगे और इससे भी बुरा यह होगा कि आप हमेशा दूसरों के नियमों का पालन करते हुए झुकते रहेंगे। शांत और दृढ़ता से स्पष्टता की मांग करना सीखना एक ऐसे पुरुष बनने की दिशा में एक आवश्यक कदम है जो पहले दिन से ही अधिकार, आत्मविश्वास और सम्मान का प्रदर्शन करता है। 5. अपने जीवन और प्राथमिकताओं को स्वतंत्र रखें। आइए इसे स्पष्ट करें। कई पुरुष एक ऐसी खामोश गलती करते हैं जो शुरुआत से ही आकर्षण और सम्मान को नष्ट कर देती है। वे मानते हैं कि किसी महिला के लिए हमेशा उपलब्ध रहना प्रेम का प्रतीक है। उसे समय और भावनाओं के साथ हर मांग को पूरा करने से उसे सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस होगा। मैं आपको एक विवादास्पद बात बताता हूँ। भावनात्मक स्वतंत्रता खोने से आकर्षण खत्म हो जाता है। हाँ, हमेशा उपलब्ध रहना कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है, दयालुता के रूप में नहीं। अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता बनाए रखने का अर्थ है अच्छा महसूस करने के लिए उसकी निरंतर स्वीकृति पर निर्भर न रहना। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ठंडे या दूर हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आपकी खुशी, आपके फैसले और आपकी मन की शांति सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आप पर ही निर्भर करती है। बात उसकी प्रतिक्रिया की नहीं है। कई पुरुष इसे गलत समझते हैं और मानते हैं कि अपना समय देना या अपनी योजनाओं में बदलाव करना प्रेम दिखाना है, जबकि असल में वे अपनी भावनात्मक शक्ति को त्याग रहे होते हैं। हर बार ऐसा करके आप एक मौन संदेश देते हैं, मैं अपना जीवन तुम्हारी ज़रूरतों के हिसाब से ढाल लूँगा, भले ही इसका मतलब खुद को खोना ही क्यों ना हो। व्यक्तिगत समय भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपने शौक, अपने दोस्तों और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को बनाए रखना न केवल स्वस्थ है, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने महत्व को सुदृढ़ करें। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तो आप आत्मविश्वास, स्पष्टता और भावनात्मक नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं। महिलाएं अवचेतन रूप से
आत्मनियंत्रित पुरुष को मजबूत, आकर्षक और सम्मान के योग्य मानती हैं। इसके विपरीत, जो पुरुष लगातार अपना समय और प्राथमिकताएं कुर्बान करता है, वह अपना अधिकार खो देता है और अनुमान लगाने योग्य तथा कम आकर्षक बन जाता है। अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता को धीरे धीरे खत्म होने देना भी एक खतरनाक पैटर्न को जन्म देता है। अपनी भावनात्मक संतुष्टि के लिए दूसरे व्यक्ति से बहुत अधिक अपेक्षा रखना, इससे उस पर अनुचित बोझ पड़ता है और रिश्ते में असंतुलन आ जाता है। जो पुरुष अपनी भावनात्मक सीमाओं का ध्यान रखता है, वह जानता है कि उसका कल्याण स्वयं पर निर्भर करता है, न कि किसी महिला की स्वीकृति या ध्यान पर। इससे न केवल उसका आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है, बल्कि रिश्ता भी मजबूत होता है, क्योंकि यह आपसी सम्मान पर आधारित होता है, न कि निर्भरता पर। पुरुषों, एक महत्वपूर्ण सलाह: इस वास्तविकता को स्वीकार करो, हर समय उपलब्ध रहना प्यार न समझें, असीमित त्याग को प्रतिबद्धता न समझें। अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता को स्थापित करना और बनाए रखना एक महत्वपूर्ण सीमा है। अपने समय, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। केवल वही निवेश करें जो आपके लिए वास्तविक और मूल्यवान हो। जो पुरुष इस सिद्धांत का सम्मान करता है, वह सुरक्षा, साहस और अधिकार का भाव प्रदर्शित करता है। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें कोई भी महिला अनदेखा नहीं कर सकती। संक्षेप में, भावनात्मक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत समय बनाए रखना सिर्फ एक सीमा से कहीं अधिक है। यह एक जीवन शक्ति है। यह इस बात का विवरण है कि आप कौन हैं और आप अपने जीवन में क्या स्वीकार करते हैं। अपनी निजता, अपने निर्णयों और अपनी ऊर्जा की रक्षा करके आप न केवल स्वयं का सम्मान करते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी आपका सम्मान करना सिखाते हैं। यह पहले दिन से ही और हमेशा के लिए एक मजबूत, आत्मविश्वासी और आकर्षक पुरुष बनने के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे सुनने की हिम्मत बहुत कम पुरुष करते हैं। अगर आप शुरुआत से ही सीमाएं तय नहीं करते हैं, तो चाहे आप कितना भी प्यार, प्रयास या ध्यान दें, वह अंततः आप पर हावी हो जाएगी। हाँ, यह कठोर है, लेकिन यही सच्चाई है। कई पुरुष मानते हैं कि लगातार झुकना, दूसरों को खुश करने के लिए अथक प्रयास करना और अपनी गरिमा का अपमान करने वाले व्यवहार को सहन करना परिपक्वता या प्रेम का प्रदर्शन है। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। यह कमजोरी और भावनात्मक अधिकार की कमी को दर्शाता है। अगर ये बातें आपको जानी पहचानी लग रही हैं, तो जागने का समय आ गया है। हर बार जब आप अनादर, बेईमानी या अपने समय और भावनाओं की अनावश्यक कुर्बानी बर्दाश्त करते हैं, तो आप महिलाओं को ये सिखा रहे होते हैं कि आपकी सीमाएं समझौता करने योग्य हैं। और यकीन मानिए, एक बार किसी को ये बात समझ आ जाए, तो वो इसे कभी नहीं भूलती। आकर्षण कम हो जाता है, सम्मान घट जाता है और आप एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां आप हमेशा झुकते रहते हैं और कभी वो नहीं पाते जिसके आप हकदार हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक महत्वपूर्ण काम करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव साझा करें। मैं आपकी कहानियाँ, आपकी निराशाएं और उन पलों को सुनना चाहता हूँ जब आपको लगा कि आप हद से ज़्यादा झुक रहे हैं। मैं हर टिप्पणी पढ़ूंगा और आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि सीखने और बदलने का एकमात्र तरीका दूसरों के अनुभवों को साझा करना और समझना है। याद करना, सीमाएं तय करना क्रूर या निर्दयी होना नहीं है, बल्कि यह समझदारी और मजबूती की निशानी है। किसी को भी अपनी कीमत या मन की शांति तय करने न दें। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति पहले खुद का सम्मान करता है। इसलिए अगर आप दूसरों के साथ अपने व्यवहार को बदलने, दूसरों के दबाव में न आने देने और आत्मविश्वास और अधिकार का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। और मैं आपको यह पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो व्यक्ति शुरू से ही सीमाएं तय नहीं करता, भले ही वह खुद को प्यार करने वाला समझता हो, असल में वह अपना ही नुकसान कर रहा होता है।